तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों का सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक थोड़ा सा हमने किया था लास्ट मंडे। भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से हमने 4 ऐश्वर्य का पढ़ा था, है ना। एक तो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से भगवान के? संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश और संपूर्ण सौंदर्य। ये 4 ऐश्वर्य हमने पढ़ लिए थे मेरे ख्याल से, है ना। और इसके बाद संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य बाकी था। तो हमने पढ़ा कि भगवान के पास संपूर्ण सौंदर्य है, भगवान के पास संपूर्ण धन है। उनके वहां गोलोक धाम में बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं, है ना। और 16,108 रानियों के अलग अलग महल हैं। उन महल में हमने पढ़ा कि उनका कितने सुसज्जित है वो महल। ट्यूबलाइट्स या बल्ब की जगह उनके जो रत्न है उससे प्रकाशित है वो, है ना। इसी तरह हमने पढ़ा बल के अंदर भगवान कितने बलवान हैं। जो इतने छोटे से थे, उन्होंने दामोदर लीला में 2 इतने बड़े बड़े पेड़, विशाल पुराने पेड़ों को, 36,000 वर्ष पुराने पेड़ों को भी गिरा दिया था उन्होंने ओखल से फंसा के, है ना। और 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध किया था। आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है ना। संपूर्ण बल अपने भगवान कितने असीमित बल के वो है, धनी है, बलवान है भगवान। और संपूर्ण यश में हमने पढ़ा था कि भगवान के जो वर्णन है, भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है वो कितने लोग करते हैं। 18,000 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ है। और शेष, अनंत शेष जो है वो अपने 1000 मुखों से 24/7 भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और तो भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कम नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे हमने उसके बाद हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण का जो यश है वो 80 से भी अधिक पुस्तकों में श्रील प्रभुपाद ने भी किया है। और चैतन्य चरितामृत में भी हमने पढ़ा। ऐसे
भगवान का जो यश है वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना यश है कि उनका जितने लोग करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और कम हो ही नहीं रहा है ना। उसके बाद संपूर्ण सौंदर्य, हमने ये भी पढ़ा कि कामदेव जो सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते हैं, वो करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के सौंदर्य के आगे फीके हैं, है ना। और ब्रज की गोपियों के बारे में पढ़ा कि ब्रज की गोपियां तो ऐसा है कि वो ऐसे बोलती है, ब्रह्मा जी को बोलती है कि आपने हमारे आंखों पे पलकें क्यों बनाई, क्योंकि एक नैमिष काल के लिए हम ये जो पलकें हमारी झपकती है ना, उस वो काल भी हमको युगों युगों के बराबर लगता है ना। तो ब्रह्मा जी को बोल रही कि आपने ये पलकें हमारी क्यों बनाई कि इतने टाइम के लिए भी हमको भगवान का सौंदर्य का दर्शन नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली में, और हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे में या दूसरी वस्तुओं में जो सौंदर्य है, जो यश है, जो बल है, वो है भगवान की ही छाया, है ना। ये भी पढ़ा था हमने कि भगवान ही अपने में से थोड़ा सा एक छाया के रूप में हमको वो चीजें देते हैं। उसके बाद संपूर्ण ज्ञान। अब देखिए, भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान ने अर्जुन को दिया, हजारों वर्षों तक उस जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया 45 मिनट में दिया, अभी तक हजारों हजारों वर्षों तक कितने श्रेष्ठ विद्वान मुनि ऋषि उसका मनन और चिंतन करते आ रहे हैं, चलता जा रहा है ना। तो कितना ज्यादा ज्ञान भगवान का होगा कि जो ऋषि मुनि है हजारों हजारों सालों से हजारों हजारों ऋषि मुनि उस ज्ञान को बताते जा रहे हैं, मनन चिंतन चल रहा है, बुक्स लिखी जा रही है, पर कम नहीं हो रहा है, इतना ज्ञान है भगवान का। सॉरी। और सबसे बड़ी बात, भगवान इतने ज्ञानी हैं कि हम लोग कितने 84 लाख योनियों में कितने लोग, है ना, कितने करोड़ों अरबों लोग, 125 करोड़ 125 करोड़ जनता इंडिया की है। ऐसे यूएसए की अलग से, रशिया, नेपाल, जापान, सॉरी नेपाल तो इसमें इंडिया में, हाँ सॉरी। तो जैसे भी मतलब इतने सारे लोगों का, और लोगों की बात छोड़ो, इसके अलावा भी जो और जीव हैं, चींटियां हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, जो भी जीव है, कुत्ता बिल्ली, एक एक जीव का कब पैदा हुआ, वो कब मरा, कब दूसरे शरीर में गया, उसने किस दिन क्या किया, एक एक चीज भगवान को पता है ना। तो कितना ज्ञान भगवान के। अब अगर हम अपना थोड़ा सा एक उदाहरण लें, तो हमने आज, आप सब में से या मैं खुद भी, परसों सुबह हमने क्या सब्जी खाया, हम में से किसी को शायद याद नहीं होगा, मुझे तो नहीं है, हो सकता है आपको याद हो, पर हम लोग ऐसे परसों की चीज को भी याद नहीं रख पाते हैं, हमारी इतना हमारा ऐसा है ज्ञान, है ना। और भगवान का जो ज्ञान है, अब आप देखो लाखों करोड़ों अरबों जीवों को प्रत्येक दिन, जब से वो जन्म लिया और उन्होंने दूसरे शरीर में गए जब तक का, और फिर उसके बाद भी कंटिन्यूसली चल रहा है, और उनको एक एक चीज का भगवान को पता है ना। तो ऐसा, तो भगवान का जो ज्ञान है वो असीमित ज्ञान है। और अगर बाई चांस हम लोगों में से भी कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे हमारे वैष्णव सीनियर वैष्णव हैं, गुरु महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, तो उनको भी ज्ञान कहाँ से मिला है, वो भगवान का ही आशीर्वाद के रूप में ज्ञान उनको मिला है। उसके बाद आता है संपूर्ण वैराग्य। अब देखो भगवान का जो है वैराग्य है वो कैसा है। 17 बार पूरी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध ने भगवान पे अटैक किया, ठीक है। 17 बार भगवान ने उसको हराया, पराजित किया, राइट। क्या 18वीं बार भगवान उसको पराजित नहीं कर सकते थे? जिसको 17 बार पराजित कर चुके हैं, क्या 18वीं बार पराजित नहीं कर सकते थे?
कर सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान रण छोड़ के चले गए, युद्ध छोड़ के चले गए और रण छोड़ के हलाए। तो ये क्या था? ये भगवान का वैराग्य था। दूसरा बात, भगवान जो है वो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, मानते हैं, फिर भी वो अर्जुन के ड्राइवर बने, है ना? कितने वैरागी हैं। उसके बाद संपूर्ण जगत का पालन भगवान करते हैं, मानते हैं? पूरे जगत का पालन कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण करते हैं, फिर भी ब्रज में जाके माखन चोरी करते हैं? और भगवान की सेवा करने के लिए असंख्य लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने के लिए बैठी हुई है वहां पे, और वो डर रही है कि भगवान कहीं मुझे अपनी सेवा से ना हटा दे, है ना? फिर भी भगवान हमारी सेवा के लिए बैठे हुए हैं कि भक्त मुझे जयंती खंडेलवाल सुबह उठाएगा तो मैं उठूंगा मंगला। क्या जरूरत है भगवान को? क्या भगवान वो जो लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में है, क्या भगवान उनको उनके उठाने से नहीं उठेंगे? लेकिन फिर भी वो, ये भगवान का वैराग्य है कि वो हमारे लिए बैठे हुए हैं कि ये उठाएंगे मेरे को तो मैं उठूंगा, ये मुझे खिलाएंगे, भोग लगाएंगे तो मैं खाऊंगा, है? उसके अलावा भी हम लोग कितने नामों से भगवान को पुकारते हैं, है ना? तभी भगवान हमारी बात सुनते हैं। क्या जरूरत है भगवान को? क्या हमारे लिए भगवान थोड़ी ना ऐसे बैठे हैं कि ये खिलाएगा तभी खाऊंगा, ये मुझे बुलाएगा तभी मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है, उनका वैराग्य है कि वो हमारे लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान है वो अर्जुन को कह रहे हैं कुतस्तवा कश्मलम, अर्थात है अर्जुन, तुम्हारे यहाँ से कूड़ा करकट, तुम्हारे अंदर ये कूड़ा करकट गंदगी आई कहाँ से, है ना? ये जो कूड़ा करकट तुम्हारे अंदर है, जो तुम ये बात कर रहे हो, ये तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? एक्चुअल में आपने देखा होगा, ये जो सुबह कूड़ा बीनने वाली होती है ना, देखा है? वो पीछे ऐसा बड़ा सा बोरा लगा के और कूड़ा बीनती है वो। उनसे किसी से आप कभी से उनका कूड़ा मांग के देखना, उनको बोलना कि ये कूड़ा हमको दे दो, आप वो नहीं देंगी, वो आपको कूड़ा नहीं देगी, है ना? तो यहाँ पे भगवान, अब वो जब आप एक ग्लास है उसके अंदर ऑलरेडी आपका कुछ गंदा पानी भरा हुआ है, तो अगर आपको और पानी किसी को देना है उसके अंदर, तो आप उस पानी को पहले फेंकोगे ना, तभी तो दूसरा पानी भरोगे। अगर ऑलरेडी ग्लास भरा हुआ है तो उसके अंदर से क्या भरोगे आप, और, है ना? तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो, भगवान जो है वो अर्जुन को यही चीज बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर की जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी है, इसको पहले तुम बाहर निकालो, इसको तुम बाहर निकालो, तब मैं अपना गीता का ज्ञान तुमको दूंगा, है ना? लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? अर्जुन सोच रहे हैं कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, वो उसको कूड़ा करके, भगवान ने उनको कह दिया कि मुझे तुमको गीता का ज्ञान देना है, तुमको कुछ अच्छी चीज देनी है, तो तुम पहले जो तुम्हारे में कूड़ा करकट गंदगी है इसको साफ करो, तभी मैं तुमको ये दूंगा। उसके बाद भगवान कह रहे हैं विश्व में समुपस्थितम, अर्थात इस विषम स्थल पर। तो इन शब्दों में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि ये स्थान जो है, वो जगह जो है, वो ये युद्ध करने की जगह है, ये तुम्हारे यहाँ पे शोक करने की जगह नहीं है। तो हमेशा हमको काल, स्थिति, परिस्थिति, काल और समय, तीन चीजों को देखकर हमको बात करनी चाहिए, मानते हैं, है ना? कभी भी हमको परिस्थिति, काल और समय को देखकर ही हमको बात करनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो परिस्थिति है क्या, ऐसा समय है क्या जो वो बोल रहे हैं? सामने जब दोनों सेनाएं खड़ी हो गई है, अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो यहाँ पे भगवान यही समझा रहे हैं उनको, अर्जुन को, कि ये जो तुम बोल रहे हो, ये समय, ये स्थिति, परिस्थिति और ये समय और ये जो जगह है, वो ये चीज तुम्हारे कहने के लिए सही नहीं है यहाँ पे, है ना? जैसे युधिष्ठिर महाराज जो युद्ध के बाद में चक्रवर्ती सम्राट बन गए, उसके बाद उन्होंने बहुत रिग्रेट किया। क्या किया? कि मैंने अपने स्वजनों की हत्या की और मैंने बहुत बड़ा पाप किया। इट्स ओके, अगर बाद में आप ये कर रहे हो तो ठीक है,
इसी तरह से रावण से जब युद्ध किया था राम भगवान ने, तब भी आपको ध्यान होगा कि लक्ष्मण जो थे वो मूर्छित हो गए थे। तो ऐसा नहीं कि राम रावण से युद्ध छोड़ के और लक्ष्मण को बचाने के लिए चले गए, नहीं, पहले उन्होंने रावण को मारा, उसके बाद वो लक्ष्मण की देखा उन्होंने, है ना। तो ये हमको उदाहरण देते हैं बड़े लोग, क्या उदाहरण देते हैं कि जो पहले जो चीज हमको, जो समय पे जो चीज टाइम पे जो करना है वो पहले करना है, उसके बाद की जो चीजें हैं उनको हमको बाद में। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम पहले देखो कि ये जो तुम बोल रहे हो, ये युद्ध के लिए जो तुम मना कर रहे हो, ये जगह तुम्हारे लिए सही है क्या, यहाँ पे इस पोजीशन में आके तुम बोल रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा, इसके बाद बोल रहे हैं अनार्य जुष्ट, अनार्य जुष्टम, अर्थात जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना वो शोक नहीं करते। क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। और अगर हम सोचें तो भगवान तो कह रहे हैं अच्छे व्यक्ति शोक नहीं करते, लेकिन अगर हम सोचें तो ये बात है कि अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे व्यक्तियों के लिए शोक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये अर्जुन जो है वो किसके लिए शोक कर रहे हैं, इनके दुर्योधन और इनके भाइयों के लिए, जो कि अच्छे लोग, बुरे लोग हैं ना, अच्छे लोग नहीं है, उनके लिए शोक कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सीख है कि अगर अच्छे व्यक्तियों के लिए आप शोक करते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप बुरे व्यक्तियों के लिए शोक करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान कह रहे हैं अस्वर्ग्यम, अर्थात इस शोक से स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन तुम जो ये शोक कर रहे हो ना युद्ध नहीं करने का, इससे तुम स्वर्ग में नहीं जाने वाले, है ना। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में आके युद्ध क्षत्रिय होके और युद्ध करने, अगर तुम युद्ध करते हो, लड़के मर भी जाते हो तो तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम अगर पहले से ही डर रहे हो, तुम युद्ध ही नहीं करना चाह रहे हो, तो तुमको क्या स्वर्ग मिलेगा क्या? और सबसे बड़ी बात, तुमको तो नहीं मिलेगा जो नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारे साथ हैं ये लोग, तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये लोग भी युद्ध नहीं करेंगे, तो तुमको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तो इन लोगों को भी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद भगवान कह रहे अकीर्ति करम अर्जुना, अर्थात इस प्रकार के शोक से अर्जुन तुमको अपयश की प्राप्ति होगी। भगवान क्या कह रहे हैं, जब तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और अपयश की प्राप्ति होगी, है ना। हालांकि अर्जुन के मन में दया आ गई, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, परंतु अर्जुन के बारे में यहाँ पे ऐसा सोचा जाएगा कि अर्जुन डर गए, है ना, डर के कारण अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा श्लोक। क्लेप्यमास्मगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्धते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परं तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे क्षत्रियों के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, अर्जुन को कह रहे हैं पार्थ, है ना। पार्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्रथा के पुत्र हैं। अर्जुन जो है वो प्रथा के पुत्र हैं। प्रथा कौन है? कुंती महारानी जो है वो प्रथा है ना, और उनके एक पुत्र हैं ये अर्जुन। तो यहाँ पे पार्थ के भगवान इसलिए कह रहे हैं कि नपुंसकता को त्याग करो और तुम युद्ध करो। नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, और तुम इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो एक्चुअली जिस समय भगवान कृष्ण जो है हस्तिनापुर गए थे ना संधि करने के लिए दुर्योधन से, तब आपको सबको पता है दुर्योधन ने बाहर खड़ा होकर भगवान के लिए क्या प्लानिंग की थी कि भगवान को बंदी बना लूंगा ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली भगवान जो है वो अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी माता जो कुंती है, उनको उनका जो संदेश उन्होंने उस वक्त संदेश दिया था, क्या संदेश दिया था?
अर्जुन को सभी पांडवों को दिया था, हालांकि अर्जुन को स्पेशली उन्होंने कहा था कि ये जो तुम्हारे लिए बहुत लज्जा की बात है कि तुम है ना यहाँ पे 12-13 सालों तक इन लोगों ने हमारे को वनवास में रखा, और तुम्हारी जो मेरी जो पुत्र वधू है उसके साथ भी कैसा कैसा इन लोगों ने अपमान किया, और भगवान के साथ भी, भगवान का भी ऐसा, क्योंकि जब हस्तिनापुर गए भगवान संधि का प्रस्ताव लेके, तब भी उनके साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया। तो ये सब बातें जो है संदेश के रूप में कुंती महारानी पहुंचा रही है पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। तो यहाँ पे भगवान यही कहना चाह रहे हैं, और कुंती महारानी ने यह भी कहा था कि क्षत्राणियां जो होती है वो जिस कार्य के लिए पुत्र को जन्म देती है वो कार्य करने का जो है समय आ गया है अभी, तो इसलिए तुम युद्ध करो। तो ये चीज कृष्ण बता रहे हैं वापस अर्जुन को कि तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए क्या संदेश दिया था अर्जुन, तुम उसको याद करो, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि यह कायरपन तुम्हें शोभा नहीं देता, ने तत्वयु पपद्धते। हे अर्जुन, ये जो कायरपन है वो तुमको शोभा नहीं देता है। एक्चुअली भगवान जो है ना वो बहुत पराक्रमी है, अपन जानते हैं भगवान तो पराक्रमी है, लेकिन वो अर्जुन से भी आशा कर रहे हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो ये भी पराक्रमी है। जानते हैं, भगवान जानते हैं अर्जुन बहुत पराक्रमी थे। तो यहाँ पे फिर से भगवान उसको बता रहे अर्जुन को कि तुम्हारी माता ने मुझे कहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तभी आकाशवाणी हुई थी, कि कुंती को बोला था आकाशवाणी ने कि है कुंती, तेरा जो ये पुत्र है, अर्जुन के लिए बोला था कि जो पुत्र है वो बहुत पराक्रमी होगा और ये भीम के साथ युद्ध में रहकर सभी कौरवों को जीत कर अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। और ये संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग लोक में भी अपना यश स्थापित करेगा। और भगवान की मदद से ये शत्रुओं का वध करके अपने राज्य को, अपने पिता का जो राज्य है उसको वापस से प्राप्त भी करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो ये भविष्यवाणी हुई है, जो आकाशवाणी हुई है अर्जुन, तुम इसको सत्य करो। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारी माता जो बोल रही है कि ये जो भविष्यवाणी तुम्हारे लिए हुई है, तुम इसको, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम इस भविष्यवाणी को कैसे सत्य करोगे। तो यहाँ पे तुम इस भविष्यवाणी को सत्य करो। और भगवान ने भी अर्जुन के लिए दुर्योधन को बोला था कि ये जो भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है आदि, जितने भी जयद्रथ, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, जितने भी लोग हैं, ये सब लोग मिल जाए ना तो भी अकेले अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अर्जुन इतना पराक्रमी है, भगवान ने बोला था दुर्योधन को। और अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनको बोला था अर्जुन को कि अर्जुन तुम बहुत पराक्रमी हो और तुम इस पराक्रम का तुम है ना वो मत लेना, अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हारा और मेरा भी युद्ध हो जाए ना, तो भी तुम है ना मुझसे मुकाबला करना और मुझसे लड़ना। तो यहाँ पे भगवान उसको अर्जुन को यही याद दिला रहे कि जब तुमने उस वक्त भी प्रतिज्ञा की थी अपने गुरु के सामने कि हाँ मैं आपसे भी अगर युद्ध करना पड़ा तो मैं युद्ध करूंगा, है ना। तो जब तुम अपने गुरु से प्रतिज्ञा कर रहे हो युद्ध में करूंगा, तो फिर यहाँ पे तुम संकोच क्यों कर रहे हो युद्ध कर रहे से, है ना। यहाँ पे ये बात कृष्ण भगवान बता रहे हैं किसको, अर्जुन को। उसके बाद भगवान कह रहे हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठ। अब कह रहे हैं कि तुम है जो हृदय की दुर्बलता को त्याग दो, ये तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता आ गई है ना कि मैं युद्ध नहीं करूं, इसको त्याग दो तुम और खड़े हो जाओ और युद्ध करो, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो अर्जुन है ना उनके अंदर जैसे कोई बीमार हो जाता है बॉडी से, अपन शरीर से अगर बीमार हैं तो खड़े नहीं हो पाएंगे और युद्ध नहीं कर पाएंगे, है ना। पर यहाँ पे अर्जुन जो है वो शरीर से बीमार नहीं है, वो मन से बीमार है ना। उनके हृदय में अंदर से उनका बैठ रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
कि तुम अपनी दुर्बलता को, हृदय की जो दुर्बलता है उसको हटाओ, त्याग दो और खड़े हो जाओ, युद्ध करो, है ना। एक्चुअली हमारे हृदय में ना 6 प्रकार के रोग होते हैं। मोस्टली हमारे शरीर में 6 प्रकार, सॉरी शरीर में नहीं, हृदय में जो है 6 प्रकार के रोग होते हैं। क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये हमारे हृदय के 6 रोग हैं। तो अब इन 6 रोगों में से जो अर्जुन है, उन्होंने 5 रोगों पे तो अपना कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया है, लेकिन एक जो है मोह, उस पे अर्जुन का जो है कंट्रोल, नियंत्रण खो चुके वो, है ना। तो मोह जो है वो रोग के रूप में अर्जुन के अंदर बैठ गया और ये निकल ही नहीं रहा है अब। तो जब हमारे को कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, उस बीमारी को दूर करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास शक्ति होनी चाहिए डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में एक्चुअली बताने की, सब स्पष्ट रूप में। अगर हम डॉक्टर को अपनी स्पष्ट रूप में अपनी बीमारी का बताएंगे नहीं, तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमको डॉक्टर को साफ साफ बताना पड़ेगा, मेरा सर दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, जहां भी दर्द है ना। फिर जो जो सिम्टम्स बताने पड़ेंगे, ये हो रहा है, तो भगवान डॉक्टर बताएगा अच्छा ठीक है, तभी वो अच्छे से दवाई लिख पाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो अर्जुन है, उनकी बीमारी क्या है? मोह, मोह रूपी बीमारी हो गई है। और भगवान जो है वो डॉक्टर हैं, और औषधि के रूप में, दवाई के रूप में क्या दे रहे हैं उनको? भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। भगवान भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को औषधि के रूप में दे रहे हैं। अब औषधि हम लोग जब लेते हैं तो मुंह से लेते हैं, है ना। मुंह से हम औषधि लेते हैं और पानी पीते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है भगवान जो है औषधि दे रहे हैं, वो अर्जुन को कहाँ से लेनी पड़ रही है? कानों के माध्यम से। श्रवण कर रहे हैं ना गीता का ज्ञान, अर्जुन जो औषधि ले रहे हैं वो कानों के माध्यम से यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद भगवान कह रहे हैं परम तप। परम तप अर्थात वह व्यक्ति जो अपने से अलग हो। परम तप मतलब अपने से अलग। तप का अर्थ है एक्चुअली तपाने वाला या पीड़ित करने वाला, और परम का अर्थ है वह व्यक्ति जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, है ना। तो यहाँ पे परम तप का क्या अर्थ हुआ? वह व्यक्ति जो अपने शत्रुओं को युद्ध भूमि में पीड़ित करे। आप धूप में खड़े हुए हो, बहुत तेज धूप है ना, और सूरज आपको इतना तेज तपा रहा है, तो हम लोग कितनी देर तक खड़े रह पाएंगे धूप में? गर्मी, मई, जून में आप अगर धूप में हम खड़े हैं, कितनी देर तक हम धूप में? हमको जाना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा। हमको पेड़ की छाया चाहिएगी या रूम चाहिए जहाँ पे छाया हो, पंखा हो, है ना। तो अर्जुन जो है वो जब युद्ध करते थे, इससे पहले अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध किए थे, कोई पहला युद्ध नहीं कर रहे थे अर्जुन। जब अर्जुन अब युद्ध करते थे तो ये इतना खतरनाक, इतना भयंकर युद्ध करते थे कि ये शत्रुओं को भागने के लिए विवश हो जाना पड़ता था। मतलब जैसे धूप में हम लोग खड़े नहीं रह पाते ना, वैसे ही अर्जुन के सामने जो है वो, उनके जो अगेंस्ट जो होते थे वो खड़े नहीं रह पाते थे, इतने अर्जुन खतरनाक युद्ध करते थे। और इनके धनुष के जो बाण चलते थे वो इतने ऐसे चलते थे कि मैंने पढ़ा है कि जब वो तर्कश से बाण निकालते थे ना, और इतने फुर्तीले थे अर्जुन कि जब तर्कश से बाण निकालते थे और छोड़ते थे ना, तो तर्कश से बाण निकालने और छोड़ने में उनका धनुष, वो धनुष बन जाता था। इंद्रधनुष देखा है आपने? इंद्रधनुष कैसा होता है? वो ऐसे ऐसे बन जाता है ना। तो वो ऐसे निकालते थे ना, वो ऐसे इतने फास्ट निकालते थे, जैसे पंखा चलता है ना, तो हमको पता नहीं चलता उसके अंदर कितनी, वो 4 है, वो जो पंखियां है वो 4 है या 5 है या 3 है, जो भी है चलता है। तो ऐसे तो अर्जुन को पता नहीं चलता था कि कहाँ से अर्जुन बाण छोड़ रहे हैं, इतने वो जोरदार भयानक युद्ध करते थे। और अर्जुन
का जो, जब अर्जुन अपने, ऐसा बताया गया कि जब छोड़ते थे ना वो उसको, बाण को, तब भी जैसे वो आंधी चलती है, तो जब ये आंधी चलती तो देखा होगा आपने कि पत्ते, सूखे पत्ते और वो सब उड़ते हैं ऐसे, और बवंडर सा बनता है ना एकदम से, है ना। तो ऐसे ऐसे बवंडर चलता है, तब ऐसे बनता है। तो जब अर्जुन धनुष बाण छोड़ते थे, तो वो जो लोगों के जो अपने उसके अंदर, बाण के अंदर वो लोग आ जाते, फंस जाते थे, और वो ऐसे ऐसे घूमते थे सूखे पत्तों की तरह, उनकी मुंडियां ऐसे घूमती थी। मतलब इतना अर्जुन बहुत, यहाँ पे बताया गया है कि बहुत खतरनाक युद्ध करते थे अर्जुन। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान उनको परम तप कह रहे हैं, है ना। अर्जुन का जो पराक्रम है, उसको भगवान, उसके लिए भगवान उसको, उनको परम तप कह रहे हैं। और एक और अर्थ है परम तप का, उसका है उत्कृष्ट तप। मतलब आपका जो तप है, वो अर्जुन का जो तप था वो एकदम परम था, मतलब श्रेष्ठ तप था। अर्जुन के मुकाबले में, जो और लोगों के मुकाबले में जो अर्जुन का तप था वो बहुत श्रेष्ठ था। क्योंकि जब अर्जुन ने, जितने भी अर्जुन को जो वारुण पाश, यमदंड, वज्र वगैरह मिले ना, तो उनको तपस्या करने के बाद मिले अर्जुन को, ऐसे ही नहीं मिले। बहुत तपस्या करी अर्जुन ने, उसके बाद उनको पाशुपत पाशुपत अस्त्र मिला। जैसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या करी। आपको पता है, हिमालय को लांग के और कटीले जंगल में जाके, और अर्जुन ने क्या किया पता है, पहले मास में, पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन के गैप में वृक्षों के सूखे फल खाए। 3-3 दिन के, 3 दिन, 3 में, एक दिन में खा लिया, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, फिर चौथे दिन वापस से खाएंगे, क्या खाएंगे, सूखे फल। उसके बाद दूसरे मास में, दूसरे महीने में उन्होंने ऐसा किया, 6-6 दिन के गैप में, फिर उसके बाद तीसरे मास में 15-15 दिन के गैप में सूखे फल खाए। ऐसे करके अर्जुन ने चौथे मास में बिल्कुल खाना ही बंद कर दिया। तो ऐसे कठिन तपस्या करके अर्जुन ने, और तपस्वी मुनि भी डर गए, उनका सबका मुंह पीला पड़ गया। बोले कि ये अर्जुन जो है इतनी तपस्या कर रहा है। तो भगवान के, शिव जी के पास गए, बोले अरे ये अर्जुन की तपस्या से केवल उनका ही तेज नहीं, बल्कि समस्त दिशाएं जो है वो भी फीकी पड़ गई है। खाली उन ऋषि मुनियों का तेज फीका नहीं पड़ा है, जो दिशाएं है ना, कितनी 10 दिशाएं है ना, 10 दिशाओं का जो है तेज कम पड़ गया। तब शिव जी ने बताया उनको, मुनियों को, कि भाई ये जो अर्जुन है वो नर नर और नारायण वाले ये नर है, नर यही है अर्जुन, इसीलिए है ना ये ऐसा हो रहा है। और यमराज से जब यमदंड मिला था अर्जुन को, वरुण देवता ने अपना वरुण पाश दिया था, कुबेर ने अपना अंतर ध्यान नामक अस्त्र दिया था अर्जुन को, इंद्र ने अपना वज्र दिया था अर्जुन को। तो ये सब जो है वो अर्जुन की तपस्या से ही अर्जुन को प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे परम तप बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को, है ना। तो ठीक है। और एक बार उर्वशी का भी उदाहरण यहाँ पे है, कि उर्वशी भी एक बार अर्जुन के पास आई थी, और तब भी अर्जुन ने उनको अपने वंश की माता समझ के उनको प्रणाम कर दिया। वो आई कुछ और इंटेंशन लेके थी, पर उन्होंने, अर्जुन ने उनको प्रणाम कर दिया। तो उर्वशी बहुत चिढ़ गई। उर्वशी ने कहा कि मेरे को आज दिन तक किसी ने, मेरे सौंदर्य के सामने किसी का भी धैर्य, कोई धैर्य नहीं धारण कर सका, और ये अर्जुन ऐसे कैसे बोल रहा है कि आप मेरी माता के समान होकर के। तो ऐसे, तो यहाँ पे इसीलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पे परम तप कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन येषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे
पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब देखो, पूरा अर्जुन ने पहले अध्याय में पूरा उन्होंने भगवान को बोल दिया, सारी अपने मन की भड़ास ये वो निकाल दी, और भगवान ने 1 मिनट में अर्जुन को बोल दिया कि ये जो तुम्हारा कूड़ा करकट है, इसको ये आया कहाँ से तुम्हारे अंदर, है ना। कितनी कोशिश की उन्होंने, एक एक श्लोक में अर्जुन ने ये बोला, भगवान को ये बोला ये बोला, और अर्जुन 1 मिनट में भगवान ने बोल दिया कि जो कूड़ा करकट है उसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे जो है अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो भी जाए तो भीष्म और द्रोण के साथ मैं युद्ध कैसे करूं। भगवान को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपकी सारी बात भगवान ने समझ में आ गई मेरे, परंतु अब मैं इन अपने भाइयों के साथ तो मैं फिर भी युद्ध कर लूंगा, लेकिन मैं अपने गुरु द्रोण और ये भीष्म पितामह जो मेरे दादाजी है उनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये जो भीष्म पितामह और जो गुरु द्रोण है वो मेरे पूजा के योग्य है। देखिए, जो बड़े होते हैं ना उनका हमेशा हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा है हमारे लिए कि हमको जो हमारे बड़े हैं वो हमारे पूजा के योग्य होते हैं और हमको उनका रिस्पेक्ट हमेशा ही करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने जो अपने गुरु द्रोण है और भीष्म पितामह है इनके सामने कभी वाणी से भी युद्ध नहीं किया है, तो मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं। क्या कह रहे हैं कि भगवान आप मेरी बात को समझो, मैं कभी इन लोगों के सामने वाणी, मैंने मुंह उठा के इनके सामने कभी बात नहीं किया है, तो मैं इनके सामने युद्ध कैसे करूं अभी। तो इस संबंध में एक और घटना हमारे षट गोस्वामियों में एक जीव गोस्वामी है, उनकी है। हमारे षट गोस्वामी है ना, तो उनमें से 3 गोस्वामी जो है, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी एक ही परिवार से है। रूप गोस्वामी उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी और उनके बड़े भाई अनुपम के बेटे जीव गोस्वामी, है ना। तो ये जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये तीनों एक ही फैमिली से हैं और हमारे षट गोस्वामियों में 3 है। तो ये जो जीव गोस्वामी है, एक बार की घटना है, ये शिक्षा लेने के लिए हम लोग ये घटना ले रहे हैं यहाँ पे, कि एक बार रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा ना, आप सबको पता है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। तो रूप गोस्वामी ने जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा तो उनको चेक कराने के लिए वो अपने जो वल्लभाचार्य जी हैं, अपने श्रीनाथ जी के, जो आपको पता होगा वल्लभाचार्य जी, उनके पास गए वो चेक कराने के लिए। क्या चेक कराने के लिए कि आप देखिए इसमें कुछ अगर ऐसा, पहले लोग जो होते थे, रूप गोस्वामी खुद बहुत महान थे, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ऐसे लेवल पे थे कि उनको जरूरत नहीं थी किसी को चेक कराने की, पर फिर भी उन्होंने उनको चेक कराने के लिए दिया। तो जब वल्लभाचार्य जी ने उसको चेक किया तो कहीं कुछ मिस्टेक था, तो मतलब मिस्टेक तो क्या था, पर उन्होंने उनको बताया कि आप इसकी जगह ये लिखते तो ज्यादा बेटर होता। जीव गोस्वामी जो है उन्होंने वो चीज सुन ली, क्या, और रूप गोस्वामी के शिष्य है जीव गोस्वामी, भतीजे भी हैं शिष्य भी हैं। अब इन्होंने सुन ली वल्लभाचार्य जी से ये बात कि इन्होंने बोला रूप गोस्वामी आपने यहाँ पे ये लिखा है, इसकी जगह अगर आप ये लिखते तो ये, जैसे ही वो तो वल्लभाचार्य जी तो कह के निकल गए और गंगा पे स्नान करने चले गए। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो वह ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आपने कहा है तो मैं देखता हूँ, मैं कुछ करेक्शन करूंगा इसमें। जीव गोस्वामी जाके पहुंच गए वहां पे, कहाँ पहुंच गए, उनके पास, उनके वल्लभाचार्य जी के पास, और बोले आपने मेरे गुरुदेव को आपने ये बोला है, ये इस जगह ये होना चाहिए, इसकी जगह आपने, उन्होंने पूरा शास्त्रार्थ कर दिया उनसे, ये इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वल्लभाचार्य जी सोचे कि भाई ये तो बहुत ज्ञानी है। बोला हाँ बेटा ठीक है ठीक है, उन्होंने समझ लिया बात को, गए। फिर वो रूप गोस्वामी के पास गए, बोले ये जो लड़का बैठा हुआ था यहाँ पे क्या नाम है उसका। बोले क्या हुआ, क्या हुआ वल्लभाचार्य जी। बोले कि ये जो लड़का है बहुत ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, इसको बड़ा ज्ञान है शास्त्रों का। तो कि बात क्या हुई, कि नहीं नहीं बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला वल्लभाचार्य जी ने, कि कुछ नहीं बोला उन्होंने, कि ठीक है हाँ नहीं बहुत ज्ञानी है बस, ऐसे क्या चले गए। वो समझ गए, रूप गोस्वामी बहुत ज्ञानी थे, वो समझ गए
कि इसने गड़बड़ किया है, भतीजे ने, कुछ शिष्य ने मेरे बुलाया, जी वो इधर आओ। बोले क्या? हाँ बोले गुरु महाराज, बोले ये तुमने क्या किया, वल्लभाचार्य जी को क्या बोला तुमने? इतना बुरी तरह डांटा उनको, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बताने की, और ये सब कैसे बोल दिया तुमने, और बहुत बुरी तरह डांटा। तो जीव गोस्वामी को गुस्सा आ गया, जीव गोस्वामी एकदम ऐसे हो गए, डर गए, और ऐसे, क्योंकि बड़े हैं, गुरु डांट रहे हैं, शिष्य और बत्ती चाचा भी हैं, तो अभी क्या करें? जाके और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, धूप में, पेड़ के नीचे भी नहीं, ऐसा पेड़ जिसके ऊपर पत्ते वत्ते कुछ नहीं, जाके सूखे पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, और धूप में ना खाए ना पिए, और बहुत दिन तक, 3 4 5 दिन हुए होंगे, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, खूब दिन तक बैठे रहे। फिर लोगों ने देखा ये तो मर जाएगा, इस तरह से कुछ खाएगा पिएगा नहीं और धूप में पड़ा रहेगा तो मर जाएगा। तो फिर किसी को, सनातन गोस्वामी जब गई और रहते थे, तो सनातन गोस्वामी के पास गई बात फैलते फैलते, कि भैया आपका जो भतीजा है ये तो इस तरह से प्राण त्याग देगा, और ये तो क्या बात हुई पता नहीं। तो फिर सनातन गोस्वामी आए और उनको पता लगाया, उनको पता लगा कि ये तो इस तरह से रूप गोस्वामी ने डांटा, इसलिए ये तो ऐसे ऐसे हो गए। फिर सनातन गोस्वामी बड़े भाई है रूप गोस्वामी के, फिर उनको आके रूप बोला, रूप तुम इस तरह से करा तुमने, ये अच्छा नहीं है, तुम मेरा इस तरह से मत करो, और ये उसको वापस अपने शरण में लो। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए ये सीख है कि जब हमारे से बड़े हमको कुछ बोलते हैं, तो हमको मतलब ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर हमको ऐसे उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो क्या कर रहे हैं, फिर बाद में रूप गोस्वामी ने अपना लिया था जीव गोस्वामी को वापस, कि ठीक है आइंदा से ऐसे मिस्टेक मत करना तुम, और बड़े बड़े होते हैं, और तुम है ना ऐसे। ऐसे भगवान, एक बार श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ, भगवान के साथ ऐसा हुआ कि आपको पता है दुर्वासा ऋषि जो थे, दुर्वासा मुनि बहुत गुस्से वाले थे, दुर्वासा मुनि है ना, तो उनको इतना गुस्सा आता था, तो भगवान के ऊपर भी वो कभी कभी तो क्या करते थे कि खाना खाने जाते थे ना किसी के यहाँ, तो पूरा पूरा कुछ मतलब कितना सारा खाना, 10,000 लोगों का खाना अकेले खा जाते थे दुर्वासा मुनि। और कभी कभी है ना एक इतना सा खीर का 1 चम्मच खा के बोलते थे हाँ मेरा पेट भर गया। उनका मतलब पता नहीं चलता था, वो अलग ही, उनका सब कुछ अलग चलता था दुर्वासा मुनि का। तो एक बार क्या हुआ, भगवान के पास आए भगवान कृष्ण, और कृष्ण को बोला कि है ना, आए तो भगवान ने उनके लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था करी, और खूब बिछोने बिछाए अच्छे से, और है ना वस्त्र आभूषण से सुसज्जित जो सेविकाएं थी वो लगाई उनकी सेवा में, कि दुर्वासा ऋषि को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो इनको। बोले हाँ ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको सबको अपने गुस्से से जला के भस्म कर दिया, सब शैयाओं को जला दिया, उन जो सेविकाएं थी उनको जला दिया, और राख कर दिया सबको जला के गुस्से में। और भगवान को क्या बोलते हैं, आप है ना मेरे लिए खीर लेके आओ, गरम गरम खीर लेके आओ, मेरे को तो भूख लग रही है। तो भगवान ने कहा भाई ठीक है। तो भगवान ने कहा खीर मंगवाई, भगवान ने गरम गरम खीर मंगवाई। तो खीर में से 1 चम्मच खाया, और बोलते हैं कि है ना आप ये खीर है ना गरम गरम खीर आप अपने ऊपर डाल दो, अपने ऊपर लपेटो इसको खीर को। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। देखो भगवान भी ये उदाहरण दे रहे हैं, भगवान होके अखंड कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण हमको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कि सबक दे रहे हैं कि भगवान होके भी उन्होंने वो खीर अपने ऊपर ऐसे डाल दी पूरे, और लपेटो बोले, और लपेटो, हाथों पे भी लपेटो, पैरों पे भी लपेटो, उस पे पूरी बॉडी पे अपने खीर लपेटो। तो है ना ये देख के रुक्मणी मैया जो थी उनको हंसी आ गई कि दुर्वासा ऋषि ठीक कर रहे हैं, भगवान को कह रहे खीर लपेटो। तो वो हंसी, तो दुर्वासा मुनि बोले भगवान को कि कृष्ण इनके इनके शरीर पे भी लपेटो, ये हंसी ना, गुस्सा वाले थे, बहुत गुस्सा आता था उनको। हंस। तो भगवान, अब भगवान क्या करे, बोले अभी फंस गए भगवान, अभी भगवान बोले ठीक है, उन्होंने बोला दुर्वासा मुनि, उन्होंने लपेटनी पड़ेगी, तो रुक्मणी जी के ऊपर भी पूरी खीर लपेटी। ऐसे वो करते थे। कभी कभी एक बार तो दुर्वासा मुनि बोले कि है ना आप ये खीर लपेटने के बाद बोले कि आप है ना जो रथ है ना, मेरा रथ, मैं जाऊंगा कहीं पे, यहाँ पे है सौराष्ट्र में ऐसी कोई जगह है, मेरे को एग्जैक्टली बृहत रूप प्रभु को शायद पता होगा, एग्जैक्टली कोई जगह है वहां पे, रुक्मणी जी को और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने दुर्वासा मुनि ने उसमें रथ में हाका। बोले कि एक तरफ बेल की बेल नहीं होंगे आप, एक तरफ रुक्मणी मैया होगी और एक तरफ कृष्ण होंगे, और मैं रथ पे बैठ के चलूंगा। तो भी हाँ वो उन्होंने वो हके, वो उन्होंने कहा ठीक है हम बेल बन। तो वो ऐसे, फिर वो रुक्मणी मैया तो कितने कोमल, अब भगवान कृष्ण इतने कोमल है तो रुक्मणी मैया तो कितनी कोमल है। तो दोनों एकदम रुक्मणी मैया से लड़खड़ा के गिर गई, और है ना तो मतलब बहुत, तो भी, और ऊपर से चाबुक और मार रहे हैं उनको, कृष्ण को और रुक्मणी मैया को चाबुक और मार रहे हैं।
दुर्वासा मुनि क्या कह रहे कि चलो जल्दी से चलाओ, रथ को जल्दी से चलाओ, बताओ। तो वो लड़खड़ा के फिर ना रुक्मणी मैया गिर गई। तो भी भगवान कृष्ण जो है वो यहाँ पे जाके दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे जाके अपने बॉडी पे खीर लपेटा हुआ है, रुक्मणी मैया की बॉडी पे खीर लपेटा हुआ है, फिर भी जाके और बोल रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दुर्वासा मुनि, आप हमसे नाराज तो नहीं हो, आप हमारे पे कृपा करो, आप हमसे खुश हो, आप प्लीज हमसे नाराज मत हो। यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर बाद में दुर्वासा मुनि का थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ कि देखो ये खंड कोटि ब्रह्मांड का मालिक भगवान श्री कृष्ण है और ये भी मेरे से ऐसे माफी मांग रहा है। तो फिर उन्होंने बहुत उनको फिर आशीर्वाद दिया और उनका फिर बोला मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी तीनों लोकों में जो है तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। और जनार्दन भी बोला था उनको, और रुक्मिणी मैया को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला तुम संपूर्ण स्त्रियों में तुम उत्तम यश और लोक में सर्वोत्तम कीर्ति को प्राप्त करोगी तुम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होके भी, जबकि उनको किसी के वरदान की आवश्यकता है क्या, पर फिर भी वो हमको जगत को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं ना। दुर्वासा मुनि के बेल भी बनते हैं वो। तो ऐसा तो एक्चुअली समाज के कुछ वर्ग हैं जिनकी रक्षा होनी ही चाहिए, है ना। तो अब हम वर्णन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनकी रक्षा होनी ही चाहिए। तो जैसे स्त्री, स्त्री जो है हमारे समाज में उसको अबला बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो आश्रित होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है ना, डिपेंडेंट होती है वो किसके, पुरुष के। तो स्त्री की हमेशा पुरुष को रक्षा करनी चाहिए। रामायण का अगर हम उदाहरण लें तो जो कैकेयी थी, कैकेयी ने कितना दुष्ट व्यवहार किया राम के साथ। क्या राम ने उनको दंड दिया? नहीं, राम ने उनको दंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री थी। मंथरा, मंथरा का उदाहरण अगर हम लें, कितनी कुटिल, कितनी जटिल थी वो। लेकिन भरत जी जो राम के भाई थे, चाहते तो गर्दन उड़ा देते उसकी, गुस्सा तो बहुत आता था उनको, लेकिन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री थी, है ना। तो इस प्रकार से जो स्त्रियां हैं उनकी हमको रक्षा करनी चाहिए समाज को, ऐसा। उसके बाद दूसरा है बालक। बालक जो है उनको भी रक्षा की आवश्यकता होती है, छोटे होते हैं वो, अगर वो किसी भी प्रकार का अपराध भी करें तो उनको, बालकों को दंड नहीं देना चाहिए। मतलब दंड मतलब वध नहीं करना चाहिए, मतलब मारना नहीं चाहिए उनको। तो भगवान भगवतम श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय, चौथे स्कंद में वर्णन है राजा अंग और उनके पुत्र वेन का। जो वेन था आपको पता है कितना दुष्ट था, बच्चों को पकड़ पकड़ के कुओं में गिरा देता था ना, बहुत बहुत अपराधी था, हर कुछ करता था। लेकिन फिर भी जो वेन थे उन्होंने, सॉरी जो राजा अंग थे उनके पिता वेन के, उन्होंने पता है उनको ऐसा नहीं कि उनको दंड दे के उनको सुधारने का प्रयास किया, नहीं, वो अपना छोड़ के घर बार राजपाट सब छोड़ के कहाँ चले गए, जंगलों में चले गए तपस्या करने, तेरे को जो समझ में आता कर। उन्होंने उनको दंड नहीं दिया। तो यहाँ पे हमारे लिए उदाहरण है कि हमको जो बालक होते हैं उनको दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वृद्ध, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे समाज में, उनकी रक्षा का कर्तव्य हमारे ऊपर है, हमको उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर वो किसी प्रकार का अपराध भी करते हैं तो भी हमको उनका वध नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने अपने पुत्रों के साथ, अपने पुत्र मतलब पुत्री थे वो पांडव, और क्या, अपने पुत्रों के साथ कितना अन्याय किया, तो भी क्या पांडवों ने उनको दंड दिया? नहीं दिया, छोड़ दिया उनको, है ना। तो यहाँ पे उदाहरण है हमारे पास। एक और उदाहरण है राजा भगदत्त का। राजा भगदत्त जो थे वो इतने बूढ़े हो गए थे
कि उनके सिर के बाल तो सफेद हो गए, जो छोड़ो, वो इतने बूढ़े हो गए कि उनकी जो आईज थी ना, वो आईज भी ऐसे पलकें खुलती नहीं थी, ऐसे बंद हो जाती थी पलकें, ऐसे खुलती नहीं थी। तो वो अपनी पलकों को यहाँ से बांध के, यहाँ ललाट पे ऐसे, यहाँ से एक डोरी बांध के पलकों के, और यहाँ से ललाट पे ऐसे बांध देते थे, ताकि उनकी पलकें, आंखें खुली रहे, आंखें खुले, मतलब उनको दिखे। इतने वृद्ध, इतने बूढ़े थे, तो भी उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया था, अर्जुन के साथ युद्ध किया था। अर्जुन का मुकुट टेढ़ा कर दिया था बाण चला के उन्होंने। तो अर्जुन ने अपना मुकुट सीधा करते हुए उनको कहा, भगदत्त को, कि राजन, अब तो इस संसार को आखिरी बार जी भर के देख लो, और बाद में उनका वध किया था। मतलब तो भी हमको ये सोचना चाहिए कि अगर बुजुर्ग जो है हमारे समाज में, वो कितने भी अपराध करे, कितना भी करे, तो हम तो भी हमको उनको इस तरह का दंड, वध नहीं करना है ना। चौथा है ब्राह्मण। अभी ब्राह्मणों का ऐसा है कि हमको, हमारे समाज में हमको ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, इट्स ओके, लेकिन ब्राह्मण कौन है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण जो है वो जन्म से जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो कर्म से ब्राह्मण है ना। आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेके बैठे हो, आप काम शूद्रों के कर रहे हो, आप काम क्षत्रियों के कर रहे हो, तो आप क्या ब्राह्मण हो, है ना। तो यहाँ पे हमको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि हम जो ब्राह्मण है वो कर्म से ब्राह्मण होने चाहिए, जन्म से ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा। अगर जन्म से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है तो ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कर्म से ब्राह्मण नहीं है, जन्म से ब्राह्मण है, और काम क्षत्रियों शूद्रों के और एक और कौन सा वैश्यों के कर रहे हैं, तो हमको ऐसा। तो यहाँ पे जो दुर्वासा मुनि का अगर हम उदाहरण लें, तो आपको पता होगा दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है, और अम्बरीश महाराज के साथ उन्होंने कितना बुरा किया, अम्बरीश महाराज के साथ, है ना, कितना बुरा किया। लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि का किसी भी प्रकार का विरोध किया क्या, नहीं किया, है ना, उन्होंने उनका सम्मान ही किया। तो यहाँ पे जो कृत्या उत्पन्न हुई थी बाद में, और उनका पीछा किया था दुर्वासा मुनि का और सब, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं उनका हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उनको हमको दंड नहीं देना चाहिए, वध नहीं करना चाहिए। पांचवा है गाय। जो गाय है वो हमारी माता है। आपने पढ़ा है शास्त्रों में भी, हमारे सब जगह गाय हमारी माता है, और सब जगह शास्त्रों में लिखा है। वैदिक काल में भी वह माता थी, पहले भी है, अभी भी है, युगों युगों से हम उसको माता के रूप में देखते हैं गाय को, और हम उनका वो करते हैं। तो यहाँ पे ये 5 जो है उनका हमको क्या करना चाहिए, रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है। क्या क्या है, स्त्री, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण और गाय, ठीक है। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण है, उनको 2 नामों से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। क्या नाम से संबोधित कर रहे हैं, मधुसूदन और अरिसूदन, कर रहे ना श्लोक में, देखो, द्रोणम च मधुसूदन और इशु भी प्रतियोस्यामी पूर्जाहार वरिसूदनम। तो क्या कह रहे हैं, मधुसूदन और अरिसूदन। तो मधुसूदन जो है वो मधु का वध करने वाले हैं, मधु राक्षस का वध किया था, है ना, इसलिए उनको मधुसूदन बोला है यहाँ पे। तो मधु जो असुर था, उसका जो वध श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में किया था, है ना। और दूसरा मधु, एक और मधु था, जिसका ये भगवान श्री कृष्ण के वंश परंपरा में था। ये भगवान श्री कृष्ण से 20 पीढ़ियां ऊपर था। जो मधु नाम का जो व्यक्ति था, ये भगवान श्री कृष्ण की 20 पीढ़ियां ऊपर एक राजा था एक्चुअली, है ना, बहुत धार्मिक था। तो यहाँ पे भगवान को इसीलिए मधुसूदन कह रहे हैं कि एक तो आपने मधु का वध किया, और दूसरा आपके जो
आप जिस वंश से हो वो उस वंश में मधु है, मधु, इसीलिए मधुसूदन बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान को। और मधुसूदन का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि श्री कृष्ण ने अपने वंश परंपरा के अत्यंत सम्मानित मधु नामक राजा का भी वध किया हो, परंतु श्री कृष्ण ने तो अपने शत्रु मधु नामक असुर का तो वध किया ही था। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि वधु मधु सॉरी मधु जो उनके वंश परंपरा में थे उनका वध तो उन्होंने नहीं किया होगा, परंतु जो असुर मधु है उसका तो वध उन्होंने किया ही है, इसीलिए यहाँ पे मधुसूदन कह रहे हैं। और अरिसूदन क्यों कह रहे हैं? अरिसूदन इसलिए कह रहे हैं कि अपने शत्रु का वध करने वाले को अरिसूदन बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने भी अपने शत्रुओं को तो वध किया ही था ना, कितने वध किए थे भगवान ने, तो कितने लोगों को मारा था जो जो उनके पास आए थे, पूतना, बकासुर, अघासुर, है ना, तो इन सबका वध किया था ना भगवान ने। तो भगवान को यहाँ पे इसीलिए मधुसूदन बोल रहे हैं कि आपने जो है राक्षसों का वध किया है। और अरिसूदन इसलिए मधुसूदन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मधु नामक राक्षस का वध किया है, और अरिसूदन इसलिए बोल रहे हैं कि आपने अपने सारे शत्रुओं का वध किया है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं श्लोक में कि कृष्ण भगवान से कि मधुसूदन और अरिसूदन इन दो नामों से इसलिए संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने जो मधु नामक अपने शत्रु का वध किया था अपने वंश के अत्यंत सम्मानित तथा वरिष्ठ राजा मधु का नहीं, फिर आप मुझे अपने वंश के वयोवृद्ध तथा अत्यंत सम्मानित भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण का वध करने का आदेश क्यों दे रहे हो? जब आपने अपने 20 पीढ़ी के ऊपर जो मधु नामक आपके जो राजा थे उनका वध आपने नहीं किया है, तो मुझे अपने बड़े बुजुर्गों का वध करने के लिए यहाँ पे क्यों कह रहे हो आप? ये अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पे। परंतु अर्जुन को ये बात भी समझनी चाहिए कि भगवान तो श्री कृष्ण है, भगवान तो भगवान है, वो तो जो बोलेंगे वो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अर्जुन अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तो नहीं किया और आप मुझे क्यों कह रहे हो अपने इनका वध करने के लिए, अपने विष्णु पितामह और अपने गुरु द्रोण का वध करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे ये हमारा श्लोक नंबर 4 कंप्लीट होता है। और आप सभी मुझे ये बताइए कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने सबमिट करा दिए होंगे, करके आंसर शीट अपनी जमा करा दी होगी। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था कि भगवान ने अगर प्रथम अध्याय में अर्जुन को कुछ कहा ही नहीं तो फिर प्रथम अध्याय क्यों आया भगवत गीता में? 18 अध्याय की क्यों हुई? 17 अध्याय की होनी चाहिए थी, है ना? उसका क्या आंसर आप लोगों ने निकाला? किस किस ने निकाला? हाथ खड़ा कीजिए। श्री राम ने मैं प्रभु, एक मिनट में अनम्यूट करती हूँ आपको मैं। हाँ, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? हो रहा है? अनम्यूट नहीं हो रहा? चलिए ठीक है। तो इसका ये है, किसने अच्छा मुझे आप लिख के बताएंगे क्या करेंगे? अनम्यूट मेरे को आ नहीं रहा करना। आप अनम्यूट कीजिए ना, वहां से नहीं हो रहा क्या? एक मिनट, हाँ।